अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मैं करंट अफेयर का वीकली सेशन लेकर के फिर आ चुका हूं। थोड़ा सा लेट हो गया है, 8 से 15 अगस्त के बीच का ये करंट अफेयर है और 15 अगस्त के बाद थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। इसकी वजह से अर्थ एकेडमी विद अनुराग में ये सेशन लेकर के आया हूँ और पूरे सप्ताह का करंट अफेयर है, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये क्या लिखा हुआ है, शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है, इसलिए जब ज़िंदगी आपको पीछे ढकेलती है तो घबराए नहीं, ज़िंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। बीच में कभी कभी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, हम लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, लगता है यार क्या हो गया यार, पता नहीं कोई एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं कि यार क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस बना करके रखना है। अगर ज़िंदगी आपको पीछे ढकेल रही है तो ज़रूर आपको आगे एक नई छलांग के लिए आप तैयार रहिए, आपको अच्छा सा परफॉर्मेंस मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ किस तारीख को मनाई जाएगी। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था तो आपको पता ही होगा, आई होप, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो इसकी 19वीं वर्षगांठ जो बनाई मनाई गई थी वो 8 अगस्त को मनाई गई थी, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट किया गया था, तो अब की बार 79वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है प्रदर्शनी की आज़ादी को, ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रदर्शनी आबादी का उद्घाटन किया गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और प्रदर्शनी की को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 79वीं वर्षगांठ है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब की बार 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया गया है भैया। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, 8 अगस्त, 7 अगस्त, 5 अगस्त और 4 अगस्त। आप बताइए, फिर मैं इसका आंसर टिक करता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है ना भैया, इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ, कुछ खास नहीं दिया हुआ है, वही जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं वही दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाज़ारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए किसके साथ गठजोड़ की घोषणा की है। अर्थात एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाज़ारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए तो किसके साथ है, जो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, एलआईसी, सही पे, फ़ोन पे, बंधन बैंक। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए, फिर मैं इसका आंसर टिक करता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात सही पे, ठीक है। कोई यहाँ तक गेस भी नहीं कर पाएगा कि यार ये भी हो सकता है क्या, तो ये हो सकता है, सही पे के साथ गठजोड़ की घोषणा की है, ठीक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है। और ये भी कुछ खास नहीं दिया है, वही जो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं वही दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कह रहा है ए बेगम एंड ए रानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, मुकुंद सेजवाल, गिरीश काजवाली, चेतन भगत, रुद्रागंश मुखर्जी। तो ऑप्शन बताइए कौन सा हो सकता है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थात रुद्रागंश मुखर्जी ये बेगम एंड रानी नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है और कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। ये तो इतना ज़्यादा चर्चा में रहे हैं कि आप इनको तो भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, कह रहा बजरंग पूनिया, साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। तो किसने जीता है भैया, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थात नीरज चोपड़ा ने, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टॉप पैसेंजर हेल्पलाइन कौन सी है। तो कौन सी हेल्पलाइन है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, रेल सहयोग, रेल साथी, रेल यात्री, रेल मदद। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी अर्थात रेल मदद। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको, थोड़ा सा टाइम कम है। ठीक है ना। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे, कह रहा है किस कंपनी ने यूपी एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस कंपनी ने यूपी एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चार कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड भेल, डीआरडीओ, हेल। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए अर्थात भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसमें भी कुछ खास तो नहीं दिया हुआ है, देख लेना, आप पढ़ लेना। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीतने वाले लाभांशु शर्मा किस राज्य से संबंधित हैं। तो भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 के जो लाभांशु शर्मा हैं, इन्होंने जीता है, तो ये किस राज्य से संबंध रखते हैं। हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड। और ये हरियाणा दो बार ऑप्शन में दे दिया है, चलो आप तीन ऑप्शन देख लो, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात उत्तराखंड। उत्तराखंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम और किस कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम और किस कंपनी, अर्थात तीन कंपनियों के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कह रहा है किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, कह रहा है वीरांगना, भरोसा, फ्लिपकार्ट, पेटीएम। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्थात फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किस भारतीय पहलवान ने 2021 में ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक जीता है। तो किस भारतीय पहलवान ने 2021 में ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, विनेश फोगाटी, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, योगेश्वर दत्त। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, आगे चलते हैं। ये आप थोड़ा सा देख लेना, बजरंग, ये जो आपके बजरंग पूनिया हैं, पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज बेकेव पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक मैच जीता। ये आ सकता है कि 65 कितने किलोग्राम वर्ग से है, तो 65 किलोग्राम वर्ग। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए किसे नामांकित किया गया है। तो एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, रेखा शर्मा, मुस्कान भूटानी, आस्था जतन, नेहा सेजवाल। इस प्रश्न का विकल्प ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात रेखा शर्मा। रेखा शर्मा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, कह रहा है एशियाई विकास बैंक, AIIB, विश्व बैंक, नाबार्ड। तो चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है,
ऑप्शन ए अर्थात एशियाई विकास बैंक, ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कौन अनिल कुंबले को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे वो तो बता देंगे इस प्रश्न को। ठीक है, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जेम्स एंडरसन, युवराज सिंह। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने अनिल कुंबले को पछाड़ दिया है, ठीक है ना, टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट कह रहा है, और देख लीजिए यहाँ पे, आगे चलते हैं, आगे कह रहा है पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन किस राज्य में चलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया क्वेश्चन भैया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो लिए ही गए हैं, ठीक है, इस सीरीज़ में, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है पहला और आखिरी कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है, अमर हो जाती है। तो बताइए भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, हरियाणा, बिहार, पंजाब एंड उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात हरियाणा। पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन जो है किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा राज्य में चलेगी, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मत देखो, कह रहा है हरियाणा के सोनीपत से जींद सेक्शन पर चलेगी, ठीक है ना, ये भी आ सकता है, तो देख लेना भैया। कह रहा है भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पहला हो गया। ज़्यादातर आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं इसमें, इस सीरीज़ में, क्योंकि एक सप्ताह का है और मैंने 38-40 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो जैसे मैं पहले पर डे कराता था तो 10-12 क्वेश्चन करवाता था, उस हिसाब से आप देखो तो 12×7 = 84, 84 क्वेश्चन हो रहे हैं। बट मैंने इम्पोर्टेंट सीरीज़ ही ली हुई है, अर्थात 38 से 40 प्रश्न होंगे 7 दिनों के अंदर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना भैया। ठीक है, और देखो ये क्या कह रहा है, नंबर 1 पे है सीमा देशवाल, सरला ठुकरानी और गहना वशिष्ठ, आस्था माथुरी। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, आप गेस करिए, फिर मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है सुबह में 4 बजे उठ करके, और देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एक्चुअली में 7-8 बजे फिर मुझे कोचिंग जाना होता है, और टाइम ही नहीं मिल पाता। रिकॉर्ड का PDF बनी पड़ी थी मेरे पास, बस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात सरला ठुकराली, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गूगल ने भारत में पहली बार सरला ठुकराली को उनके 107वें जन्मदिन पर एक समर्पित गूगल डूडल के साथ सम्मानित किया है, ठीक है ना। तो पहली महिला पायलट हैं ये सरला ठुकराल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नोट डाउन जरूर करना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जिसे भारत में मंजूरी मिल गई है वह किस देश से संबंधित है। तो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन किस देश से संबंधित है भैया? आप ऑप्शन गेस करिए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो बेबी जॉनसन ये जो है जॉन वैक्सीन, मतलब एक प्रकार से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। तो जैसे कहते नहीं है कि ये जो जॉनसन, आपने बेबी जॉनसन एक देखा होगा, पाउडर टाइप का आता है बेबी जॉनसन, और ये आपका शॉप भी आता है, ठीक है ना। तो आप इसको एक रिलेट कर सकते हो कि ये जो वैक्सीन लगेगी किसको लगेगी, मेरी बेटी को लगेगी। ये जो जॉनसन वैक्सीन लगेगी, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जो लगेगी, ये किसको लगेगी, मेरी बेटी को लगेगी। तो उसी से मेरी से हो जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कौन सा राज्य शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के बारे में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, पहला राज्य बन गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से, बाकी सारे इंपॉर्टेंट मैंने लिए हुए हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है केरल, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? अर्थात विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात कर्नाटका। कर्नाटक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जापान हर साल किस दिन को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है? ये तो सिंपल सा है, आपको पता ही होगा कि जापान पे ये अमेरिका ने कब ये जो 2 बम आपके डाले थे, कौन से थे? परमाणु बम। बताओ, गेस करके बताओ। जापान ने हिरोशिमा तथा नागासाकी पर, ठीक है ना, अमेरिका ने बम डाले थे और ये परमाणु बम थे। और ये पहला जो डाला गया था उसका नाम था लिटिल बाय, और दूसरा जो डाला गया था उसका नाम था फैंट मैन। तो ठीक है ना, तो आप गेस करिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नागासाकी पहले नागासाकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है भैया? सबसे पहले जो परमाणु बम डाला गया था वो आपका हिरोशिमा में, और दूसरा जो डाला गया था वो नागासाकी में। तो नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है जो आपका जापान है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थात 9 अगस्त। ठीक है ना, 9 अगस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जैसा कि इसमें बताया भी हुआ है, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है किस देश ने पहली बार AI सिस्टम को पेटेंट प्रदान किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हालांकि सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके। ठीक है ना, और कह रहा है किस देश ने पहली बार, जो चीज़ें पहली बार होती हैं वो थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आ जाती हैं। ठीक है ना, मैंने उस तरह के सारे प्रश्नों को इस सीरीज़ में इंक्लूड किया हुआ है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किस राज्य ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूछा जा सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, आगे आने वाली परीक्षाओं में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा है किस राज्य ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो 4 राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? तो उत्तर प्रदेश के आपके ये काकोरी नामक स्थान पे हुआ था। तो ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश ही नाम बदलेगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है संघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में वस्तुतः किसने भाग लिया है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरेन रिजिजू। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 4th ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अर्थात क्या है? किरेन रिजिजू। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है लोकसभा में कौन सा संशोधन विधेयक पेश किया गया है जो राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति प्रदान करेगा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कह रहा 231, 123, 112 और 127। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का विकल्प डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 127। ठीक है, कौन सा संशोधन विधेयक पेश किया है? तो 127वां संशोधन विधेयक पेश किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? भारत में पहली बार किस बिल ने अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि मैं हर बार बताता आ रहा हूँ। ठीक है ना, हर बार मैं बताता आ रहा हूँ, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हुए हैं। जैसा कि अब तो बताइए भैया, ये BSF, ITBP, CISF, CRPF, 100% ये क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ITBP, अर्थात इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कह रहा है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये जो आपके नीरज चोपड़ा हैं
इन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा 5 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 7 अगस्त। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? तो विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 7 अगस्त। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा, आगे 100% पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने फैसला किया है, ठीक है, इसकी 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। 87 मीटर फेंका था आपके नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीरज चोपड़ा ने जो आपका 87 मीटर तक भाला फेंका था, उसमें एक मजाक टाइप से भी बना दिया गया कि पाकिस्तानी सेना ने, मतलब पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने पाकिस्तानी सेना को 90 मीटर पीछे रहने का आदेश दिया है। बोला है कि वहाँ के छोरे तो 87 मीटर तक भाला ही फेंक देते हैं तो ठीक है ना। तो ये हमारे भारत के लिए एक प्रकार से गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया और पता ही है तो आपको, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे इसके? नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, और आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन में रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? गेस करिए, 34, 32, 56, 78। तो भारत की जो रैंकिंग है इसमें 32वीं रैंकिंग है, ठीक है ना। ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग में जो भारत की रैंकिंग है वो 32वीं है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिए, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है किस राज्य ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस राज्य ने आईटी क्षेत्र में? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और ये चौथा ऑप्शन तेलंगाना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो सेम क्वेश्चन आ गया भैया, गलती से सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है किस देश ने संक्रामक मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि की है? तो ये कौन सा होगा भैया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, चिली, गिनी, अमेरिका, इंडिया। तो ये जो संक्रामक मारबर्ग वायरस है, तो इसकी पुष्टि किसने करी है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया गिनी, ठीक है ना। और इससे पहले करंट अफेयर में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था मंकी बी वायरस, ठीक है, तो याद करके उसका आंसर जो है कमेंट करिए क्या होगा, मंकी बी वायरस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कौन सी कंपनी चौथी सबसे मूल्यवान भारत केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेवा कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भैया। HCL, TCS, इंफोसिस, IBM। तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा इसका? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा HCL, ठीक है। ये जो कंपनी है सबसे मूल्यवान बन गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी कुछ खास नहीं, आप देख लो क्या है, जो भी है लिख लेना। और पढ़ूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो। मेन प्रियोरिटी है कि आप तक क्वेश्चन पहुँच जाएँ, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए RBI ने जन जागरूकता अभियान में किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? विराट कोहली, संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया और चौथा ऑप्शन है आपका नीरज चोपड़ा। तो कौन सा हो जाएगा इसका? आई होप आपने टिक कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा छाए हुए हैं इस समय पर, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। आगे क्या है, कह रहा है किस देश में प्रति व्यक्ति प्रति माह सबसे अधिक डेटा खपत है। तो ये तो आपको पता ही होगा किस देश में। तो ये भैया अमेरिका और चीन, यूके, इंडिया। तो चार प्रति व्यक्ति प्रति माह मतलब हर महीने प्रति व्यक्ति का अगर डेटा निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा खपत कौन सा देश करता है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं बता रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया अर्थात अपना भारत ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिसेफ इंडिया ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की है। तो यूनिसेफ इंडिया ने किस सोशल मीडिया के साथ, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, तार, गूगल। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी अर्थात फेसबुक। ठीक है ना, फेसबुक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। मैंने एक इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया हुआ है ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन, रैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स वाला लेक्चर जरूर देख लेना आप। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, 122, 100, 121, 23। तो वैश्विक युवा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 122। ठीक है, वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, 122वीं है। और मैंने जो इकोनॉमिक्स में आपका क्वेश्चन करवाया था उसमें भारत की रैंकिंग 131वीं थी। अब आपका प्रश्न ये है कि आप वो क्वेश्चन बताइए, वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है ना, तो पता चलता है कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 35 नंबर कह रहा है 2020-21 में भारत में अरबपतियों, अरबपति क्या होता है, 100 करोड़, अर्थात जो करोड़पति होता है वो 100 लाख उसके पास है तो वो हो गया आपका करोड़पति, और अरबपति मतलब 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए से अधिक कितने भी हो जाए, मेन एग्जैक्ट जो होता है 100 करोड़ पे 1 अरब हो जाता है। तो वही 100 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले की संख्या कितनी है। तो भारत में बताइए भैया क्या हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है 133, 150, 136, 141। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 136। ठीक है ना, कितने लोग हैं, 136 लोग हैं अरबपति जिनके पास 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आय है, ज़्यादा रुपए हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया, नोट डाउन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया भैया, इम्पोर्टेंट। ठीक है, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, 4 ऑप्शन है आपके, पन्ना, काजीरंगा और गिर, रणथंभौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काजीरंगा। ठीक है ना, काजीरंगा असम में है आपका, और ये आपका सैटेलाइट फ़ोन से लैस हो गया है। ठीक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है नवीनतम विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में भारतीय भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा का रैंक क्या, ये भी आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात इन ये दूसरी रैंक पे रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे था, अब ये आपका 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे है प्रश्न। 38 नंबर क्या कह रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत अब किस शहर को भारत का पहला जल प्लस शहर घोषित किया गया है। तो ये तो पता ही होगा आपका, कौन सा हो जाएगा भैया इसका करेक्ट आंसर। 4 हैं आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है जयपुर, गुरुग्राम, इंदौर, भोपाल, और स्वच्छता के मामले में आगे है ये। ठीक है ना, तो पता चल गया होगा आपको, आई होप। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया इसका, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और 38 ही प्रश्न मैंने लिए हैं इसमें। देखो यहाँ पे दिया हुआ है भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर
को अब स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भारत का पहला जल प्लस शहर घोषित किया गया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ज़रूर याद कर लेना। पहला और आखिरी जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ आपको, ये चीज़ें भूलना नहीं, ठीक है ना, एग्ज़ाम टाइम पे। हाँ, ठीक है। और मैंने 40 करने के लिए ये नहीं कि 40 क्वेश्चन कर दूं, तो मैंने अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिया हो। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और याद कर लेना इनको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीकली वीडियो के साथ करंट अफेयर की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।